बच्चा पैदा होता है और बचपन से ही उसके माँ बाप, उसके परिजन, उसके शुभचिंतक लोग जो होते हैं, उसके सगे रिश्तेदार, सगे संबंधी, ये सभी लोग जो हैं उसके कल्याण की बातें सोचते हैं कि आप उस ज्ञान के जरिए आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को छुएंगे, आप अपने जीवन में सफल होने वाले हैं। और अगर आप इतना सा कष्ट उठा लें और एक निर्णय कर लें कि मेरे जीवन की दिनचर्या से संबंधित कोई भी बात मेरे माता पिता कहेंगे तो मैं उनको अक्षर से पालन करूंगा, उन पर कभी भी पलट कर जवाब नहीं दूंगा, उनको कभी भी ना मानने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होने दूंगा, तो आपका जीवन। इसीलिए तथागत बुद्ध इस पद के माध्यम से नैतंग माता पिता कय्यरा अय्ये वापी च यातका सम्मा पणि हितं चित्तं से सुनं ततो करे। तो माता पिता का दिल एकदम रो पड़ता है। इससे मतलब ये जाहिर होता है कि भगवान बुद्ध ने इस पद के माध्यम से हमें माता पिता की जो ज़रूरत है जीवन में, वो समझाने का प्रयास किया है। लेकिन माता पिता से भी बढ़कर अगर कोई आपका कल्याण कर सकता है तो वो जो चीज़ है वो आपके पास ही है, वो है आपका चित्त। आपका जो मन है वो सदैव आपके साथ रहता है। सदैव आपको जो भी काम करने हैं, मन, वचन और कर्म, जो तीनों आपकी स्थितियां हैं, उनसे जो भी कार्य आपके द्वारा आपके शरीर से संपन्न होते हैं, उसमें चित्त की बड़ी भूमिका होती है। आपके माता पिता आपके साथ 24 घंटे सदैव नहीं रहते। बेशक एक ही घर के अंदर आप रह रहे हो, माता पिता के साथ रह रहे हो, लेकिन फिर भी जितना चित्त आपके नज़दीक है, जितना आपके ऊपर चित्त का कंट्रोल है, उतना कंट्रोल और उतनी नज़दीकियाँ आपके माता पिता से नहीं है। चित्त सदैव आपके साथ हर क्षण, जैसे छाया आप देख सकते हैं कि छाया आपके साथ चलती है, वो जुड़ी हुई है आपसे। जहाँ रोशनी है वहाँ छाया है। लेकिन चाहे रोशनी हो चाहे अंधकार हो, चित्त तो हर समय आपके साथ है। वह कभी भी आपसे नदारद नहीं है। जब तक आपका जीवन है, जब तक वो आपको चाहे सही दिशा में चाहे गलत दिशा में, वो आपको गाइड करता रहेगा। तो अच्छी दिशा में लगा हुआ चित्त, ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि अच्छी दिशा में लगा हुआ चित्त क्या होता है। बच्चा पैदा होता है और बचपन से ही उसके माँ बाप, उसके परिजन, उसके शुभचिंतक लोग जो होते हैं, उसके सगे रिश्तेदार, सगे संबंधी, ये सभी लोग जो हैं उसके कल्याण की बातें सोचते हैं। और जब भी जिसको मौका मिलता है और जब भी कोई व्यक्ति आपके भीतर कोई बुराई देखता है तो तुरंत टोकते हैं। और उनके पास अगर आपके मार्गदर्शन के लिए कोई अच्छी बात होती है तो वो आपको तुरंत बताते हैं। जैसे कि आप स्कूल जाएंगे, अगर आपका स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है और आपको आपके माँ बाप ने देखा कि आप स्कूल नहीं जा रहे हो, आप सुबह स्नान नहीं कर रहे हो, आप सुबह वॉशरूम नहीं गए हो, आपकी दिनचर्या में खोट हो गई है, आप जल्दी नहीं उठ रहे हो, तो वे लोग चिंतित हो जाते हैं। वे चिंतित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो एक्टिविटीज़ जो कर रहे हो आप, वो तो आपका चित्त आपसे करवा रहा है। आपका मन नहीं कर रहा नहाने का, आपका मन नहीं कर रहा उठने का, आपका मन नहीं कर रहा स्कूल जाने का, आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का। और ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये बात जो है आपके माता पिता अच्छी तरह जानते हैं। अब आपका मन तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपके माँ बाप आपके ऊपर कंट्रोल ना करें तब क्या होगा? आपके माँ बाप ने आपसे कहा कि बेटा नहा लो, बेटा जल्दी उठा करो, बेटा स्कूल जाओ, बेटा पढ़ लो, और आपने बातें सुनी और मना कर दिया, आपने इनकार कर दिया, नहीं मैं आज नहाऊंगा, नहीं आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं अभी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। लेकिन माँ बाप को पता है, माँ बाप को अच्छी तरह पता है कि अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो भविष्य आपका ख़राब होने वाला है। गरीबी, दरिद्रता आपको घेर लेगी, आपका पूरा जीवन जो है
बहुत कठिन परिश्रम करते हुए गुजरेगी। अगर अभी नहीं संभाला बच्चे को जो है तो बहुत बुरी ज़िंदगी बीतने वाली है, और जो उनका बुढ़ापा भी बहुत बुरी, क्योंकि आपके साथ उनका बुढ़ापा जुड़ा हुआ है, तो उनका बुढ़ापा भी बहुत बेकार होने वाला है। तो माँ बाप जो हैं आपके इनकार करने के बाद आपको फिर थोड़ा फोर्स करते हैं कि बेटा सुना नहीं आपने, हमें आपको कहा है, जल्दी उठिए, नहाइए, स्कूल जाइए। फिर आपने इनकार कर दिया। फिर माँ बाप को तो पता ही है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, तो इसीलिए माँ बाप को छोड़ते नहीं हैं। माँ बाप आपको फिर जो है थोड़ा और फोर्स करते हैं और ज़ोर से थोड़ा डांटते हैं, फिर भी नहीं आप सुनते हो। अब लेकिन वो जो माँ बाप तो अच्छी तरह जानते हैं कि ये तो बहुत ज़रूरी काम है, अगर नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी ख़राब होने वाली है, और आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब जो आपके प्रति जो उनका प्रेम है, और जितना ज़्यादा प्रेम है, जितनी ज़्यादा उनके भीतर आपके प्रति चिंता बैठी हुई है, अब देखिए उसका कितना असर होता है। शुरुआती दौर में जो है क्या था, आपसे बहुत सहज भाव में उन्होंने कहा कि बेटा जल्दी उठा करो, स्नान करो, कॉलगेट करो, आप वॉशरूम जाओ, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, ये सब बहुत आराम से प्यार से बोल रहे हैं। अगर आप वहाँ पर तुरंत समझदार हैं, आपका चित्त आपके कंट्रोल में है, और आपने माता पिता की बात को, आप उनके आदेश को पालन करने वाले हैं, तो एक बार में आप सुनते चले जाएंगे सारे आदेशों को, आपका जीवन बहुत सुखी होने वाला है। वहाँ से आपको कोई कष्ट नहीं होने वाला पूरे जीवन में। लेकिन आप जो है उदंड हैं, आज्ञाकारी नहीं हैं, आप अपने जो मन के वशीभूत हुए हैं, और मन आपका सही दिशा में नहीं लगा हुआ है, और आपका मन बहुत ही उल्टी दिशा में लगा हुआ है, तो उससे जो है माता पिता बहुत चिंतित हैं, तो उनको बहुत उग्र भी होना पड़ता है। लेकिन जितनी भी वो आपको उग्रता दिखा रहे हैं, जितना भी आपके ऊपर वो क्रोध कर रहे हैं, और अंत में आपकी वो पिटाई भी करेंगे। आपकी पिटाई करने तक, जब तक कि आप उन ज़रूरी कामों को करने में नहीं लगते हो, जब तक उन ज़रूरी कामों को आप जो संपादित नहीं कर लेते हो, तब तक माता पिता जो भी कर रहे हैं सब आपकी भलाई में लगा हुआ है, सब आपकी भलाई में है। लेकिन ये विडंबना है कि माता पिता तो अपना पूरा जीवन भर जो है आपके भले के लिए सोचते रहते हैं। उन्हें कुछ तो पता ही है आपके भले के लिए, सारी चीज़ें नहीं पता है। आपकी एजुकेशन के बारे में वो नहीं जानते हैं कि व्हाट यू आर स्टडिंग इन योर स्कूल और इन योर बुक्स, इन योर सिलेबस। दे डोंट नो अबाउट योर सिलेबस। वो आपके सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं, आपके विषयों के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वो इतना ज़रूर जानते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए। आपका पढ़ने से ही भला होगा। आपके एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आने चाहिए, एग्ज़ाम में नंबर आने से ही भला होगा। जो स्कूल में आप पढ़कर आ रहे हैं, वो जो ज्ञान लेकर आ रहे हैं, वो हो सकता है कि आपके माता पिता के पास ना हो, लेकिन जो उनके पास ज्ञान है वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप उस ज्ञान के जरिए आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को छुएंगे, आप अपने जीवन में सफल होने वाले हैं। और अगर आप इतना सा कष्ट उठा लें और एक निर्णय कर लें कि मेरे जीवन की दिनचर्या से संबंधित कोई भी बात मेरे माता पिता कहेंगे तो मैं उनको अक्षर से पालन करूंगा, उन पर कभी भी पलटकर जवाब नहीं दूंगा, उनको कभी भी ना मानने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होने दूंगा, तो आपका जीवन, मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आपके जीवन के सारे कष्ट उसी समय मिट जाते हैं। आपके जीवन में कभी कष्ट आते ही नहीं हैं। और जो आपकी दैनिक चर्या से संबंधित बातें नहीं हैं, कुछ और बातें हो सकती हैं जहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ा सोचने का मौका मिले, विचार करने का मौका मिले, तो सोचने विचारने में कोई आपत्ति नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि माता पिता जो कह रहे हैं, जो डिसीजन दे रहे हैं, जो डिसीजन उनका है, वो कुछ हद तक तर्कसंगत नहीं है, आपकी बुद्धि को जचता नहीं है, तो वहाँ भी आपको जो है उनका एकदम से जो है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इनकार कर दें। उन्होंने कहा बेटा ये करना है, आप बिल्कुल इनकार कर दें, नहीं करना, बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि आपके माता पिता का आपके ऊपर वो एहसान है जो इस दुनिया में कोई नहीं करता। आपको अगर अपने माता पिता की बातों से इनकार भी करना है तो बड़े प्रेम से करना है, बड़े प्यार से करना है। आपके अंदर इतनी विनम्रता होनी चाहिए कि आपकी गलत बात तक को स्वीकार करने के लिए आपके माँ बाप राजी हो जाए, और हो जाते हैं। अक्सर माँ बाप जो है, क्योंकि आपके प्रेम में पड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, तो आपकी बहुत सारी गलत बातों को भी वे स्वीकार करते हैं, बहुत गलतियों को माफ़ भी करते हैं। लेकिन कम से कम हमें ये सोचना चाहिए कि अगर कोई बात नहीं मानने से आपके जीवन में कोई कष्ट आया, फिर दोबारा वही बात माँ बाप कह रहे हैं और आपके जीवन में फिर दोबारा वही कष्ट आ रहा है, आप कितनी बार आप अपने माँ बाप को इनकार करोगे? और अगर आप इतनी बार अपने माँ बाप को इनकार करते हो, इतनी बार कष्ट झेलते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका चित्त जो है आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, वो गलत दिशा में लगा हुआ है। तो इसीलिए
तथागत बुद्ध इस पद के माध्यम से न तंग माता पिता कैयरा अय्ये वापी चय यातका सम्मा पणि हितं चित्तं से सुनं ततो करे। इस पद के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपका चित्त सही दिशा में लगा हुआ है, आप स्वयं से सुबह जल्दी उठ जाते हैं, आप स्वयं से स्नान करते हैं, आप स्वयं से स्कूल जाते हैं, आप स्वयं से पढ़ने लगते हैं, सारे काम अगर आपका चित्त के हिसाब से, आपका चित्त अच्छी दिशा में लगा हुआ है, सारे काम आपको करने के लिए कह रहा है, आप सारे काम संपादित कर रहे हैं, तो फिर आपके माता पिता को कुछ करने की, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बड़ा कौन हुआ? आपका चित्त, आपके माँ बाप जो इस दुनिया में सबसे बड़े हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान जो संपत्ति है वो आपके माँ बाप हैं। उससे भी बढ़कर अगर कोई संपत्ति है तो वो आपका चित्त है, जो आपके साथ सदैव रहता है, आपको और इस संसार को आपके जरिए इस संसार का भी कल्याण करने वाला है। तो इसीलिए ये बुद्ध ने बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा कही। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि इस गाथा के माध्यम से आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन हुआ होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से आप खुद समझ के इसको जो है अब और लोगों को ये समझाने का प्रयास करेंगे, और बुद्ध के जो संदेश हैं इस दुनिया में फैलने चाहिए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।